जो धूप, जो बारिश, जो गर्मी हमने झेली, वो सब वर्थ इट है यहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड वी आर हियर, लेह लद्दाख। गुड नेम बताइए। सही 10,000। ये होम स्टे के ओनर है, इन्होंने हमें बहुत अच्छी ये दी, यहाँ पे सर्विस बहुत ही अपना सा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे सिर्फ विंटर में दिक्कत है, विंटर में ये कि रोड ब्लॉक हो जाता है जोजिला, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी रहती है। जैसे सब्जी वगैरह या फूड वगैरह स्टॉक करके रखना पड़ता है। अच्छा, ये मार्च अप्रैल तक पूरा रोड क्लोज रहता है। और ये आपको यहाँ से छोड़ के भी जाते हैं ना बहुत सारे? हाँ, बहुत सारे जो है यहाँ से शिफ्ट होकर जम्मू या दिल्ली वगैरह हाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे इनकम सोर्स और कुछ भी नहीं है। हम टूरिस्ट लोग जब आते हैं तभी इनके मतलब इनकम सोर्स होता है, तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप आते हो तो बार्गेनिंग मत किया करो। ये संवाददाता चेंज कर लिया अभी हमने, पत्रकार हम आ गए अभी इंटरव्यू लेने के लिए। जाओ तुम पैकिंग कर लो। तो सैयद सर है हमारे यहाँ पे, यह है बाइकर्स होम स्टे, कारगिल वॉर मेमोरियल से 3-4 किलोमीटर आगे है, ऑन द वे है। और आप एक दिन में ले तो पहुँचोगे नहीं, तो बीच में कहीं ना कहीं स्टे लेना पड़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस की उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। और सैयद सर ने तो मतलब दिल खुश कर दिया मेरा। अगर ले मनाली हाईवे बंद होगा तो मैं वापस आऊँगा, तो वापसी में मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू सैयद सर। थैंक यू सो वेरी मच इतनी सारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो गाइस डू चेक इट आउट, बाइकर्स होम स्टे। दिन की शुरुआत में हम पहले बाइक का अपडेट्स ले लेते हैं। वैसे मैंने चेक तो किया था, बट पता नहीं बैठने के बाद में कुछ फील होने लगे तो हम ऑब्वियस है टाइम पे चेंज कर लेते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग लार्जर देन लाइफ माउंटेन्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। क्या भैया, क्या आदमी की औकात क्या है इसके सामने। ओ भाई साहब, कितना कैसा फॉर्मेशन हुआ होगा ना इन सब चीज़ों का। कभी कभी सोच के ना ऐसा छोटा सा महसूस होने लगता है। एनीवेज, आज का टारगेट है लेह पहुंचने का। कारगिल तक शायद मुझे सही से रास्ता मिल जाएगा। कारगिल से मुझे पूछते हुए जाना पड़ेगा या फिर मैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कारगिल के सिटी से होते हुए ऊपर जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे अपन मैप लगा लेंगे। टेम्परेचर हो रहा है 16 डिग्री सेल्सियस, बट जो धूप है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली होती है, इसलिए यहाँ पे सनस्क्रीन रिकमेंडेड रहता है हमेशा 50 SPF के ऊपर का। अगर आपको टैन नहीं होना है तो, अगर होना है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, फिर आप खुले में चल सकते हो, बस हेलमेट पहन लेना। ये ब्लैक वाला वाइजर जो है ना अंदर का मेरा, वो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, ताकि जो स्ट्रेन आता है ना आंखों पे वो ना के बराबर हो जाता है। जैसे ब्लैक वाइजर थोड़ा नीचे लेता हूँ। ब्लैक वाइजर में बाइक चलाना मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा ही लगता है। वो मुझे शार्प और क्रिस्टल क्लियर इमेज चाहिए आगे की। एक 2 व्लॉग्स पहले मुझे कमेंट आया था, प्रिया को चाहिए ये बाइक वाले व्लॉग पे। प्रखर का था आई गेस, मुझे याद आ रहा है। छोटे छोटे व्लॉग्स क्यों डाल रहे हो, बड़े डालो, लद्दाख के व्लॉग है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल प्लस लेह पहुँचने का एक ही बड़ा व्लॉग बनाए। तो अगर लेंथ बड़ी हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भैया 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो जाते हैं, इससे लंबा मत बनाओ, हमको बोर हो रहा है। तो जब तक आप बताएगी नहीं तब तक मुझे समझेगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश जारी है। फोर्थ गियर 45 to 50 की स्पीड लिमिट है। बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना सीनिक व्यू है ना, मन नहीं हो रहा है भागने का। ऐसा लग रहा है रुक जाओ, ऐसा स्लो हो जाओ। वो बोलते हैं ना मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी। सब कुछ 3D, मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल, लेजेंडरी, लार्जर देन लाइफ, अमेजिंग, क्या क्या वर्ड आ सकते हैं ना वो सारे, लाइक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यार। आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। स्लो चलते हैं, कोई घाई नहीं है। लेह में रात में पहुंचेंगे। वैसे भी लेह में जाके एक या 2 दिन एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि सारी राइड अपन स्लो करेंगे। कोई रिकॉर्ड सेट करना नहीं है। वन डे इन दिल्ली अपन ने पहले मार लिया है, 1100 किलोमीटर एक दिन में किया है अपन ने। एक बार नहीं 2 बार कर लिया है। उसके बाद गाइस अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं ना ज़्यादा कॉर्नर्स पे झुका नहीं रहा हूँ। अगर आगे व्हीकल नहीं है ना तो वो पूरा कॉर्नर पे जा रहा हूँ। वो जो रिंग होती है ना साइड की, उसको पूरा कवर अप कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास पैनियर्स है एंड लोडेड है, तो ना अनइवन रोड है, नीचे ऊपर है, तो घसेगा लगेगा। और अगर पैनियर हिट कर दिया ना, या तो पैनियर उखड़ के निकलेगा या फिर मुझे फेंकेगा। तो जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज मैं कॉर्नर लंबा ले रहा हूँ। दिस इज द कारगिल सिटी जो मेरे राइट में है,
और सिटी के अंदर से भी एक रोड जाता है और ये है बाहर वाला रोड, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स है बट थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप ट्रैफिक को चीरते हुए निकलना चाहते हो तो, नहीं तो वाट लग जाएगी आपकी, क्योंकि ट्रैफिक में भैया टाइगर को निकालना इज वेरी बैड आइडिया। भाई साहब ट्रक तो देखो इमेजिन करो वो वाले पत्थर निकल गए ट्रक आएगा सीधा नीचे, गियर में भी डाला होगा बोलना। ऑलराइट, पीछे से ऑर्डर आ चुका है प्रिया मैडम का कि एक ब्रेक तो बनता है ब्रेकफास्ट चाय या फिर एनर्जी ड्रिंक वाला। इसके बाद में जो भी एक छोटा सा अच्छा सा मस्त सा स्वीट सा स्पॉट आएगा वहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक। भाई साहब पराठा इतना टेस्टी है कि एक एक ऑर्डर और मार दिए हमने, ताकि बीच में अब कहीं पे रुकने का काम ना पड़े। चाय ब्रेक या फिर अपना एनर्जी ड्रिंक तूने टॉप बॉक्स में डाल दिया प्रिया, इसके बाद में वो मुझे दे दे, मैं टैंक बैग में कैरी करता हूँ, तो वो चाहिए मुझे। ऐसी राइड पे वही एक काम में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी एक और पराठा आ चुका है, खाते हैं, फिनिश करते हैं और एक अलग गोप्रो एंगल से मिलते हैं आपको। What is up? What is up? तो गाइज अभी हम हैं नामीकला टॉप जो है उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, और ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना ये काफ़ी समय से स्टार्ट हो गए थे। मैंने सोचा ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ी देर में ख़त्म होंगे, बट मैं भूल गया था कि ये ख़त्म ही नहीं होते जब तक नामीकला टॉप हम चढ़ते हैं उतरते हैं। तो लामायरू तक ये तो चलते ही रहेंगे। जैसे जैसे हाइट पे चढ़ेंगे ना अभी अपन, बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होते जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड आई गेस सो। इतना टेक्निकल नहीं मुझे पता, बट मुझे जब रॉयल एनफील्ड का अनुभव था कि वो जितना टॉप पे चल रहे थे तो उसका मोमेंटम कम हो रहा था। तो सेम गोज विद द टाइगर, बस टाइगर थोड़ी ज़्यादा पावर वाली है तो इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। पीछे एक विलेज आया था कंगराल नाम का जो 11,800 समथिंग हाइट पे है। वहाँ पे एक छोटी सी चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमारे पास एंट्री ली गई, बाइक का नंबर ले लिया गया और मोबाइल नंबर ले लिया गया एंड आगे जाने को बोला गया। कोरोना वायरस का बूथ भी था वहाँ पे, तो आई गेस किसी को RT-PCR या कुछ बनाने का होगा या चेकिंग का कुछ सीन अगर करना होगा तो वो ऑप्शनल था वहाँ पे। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं फुटला टॉप पे। जी हाँ, फुटला टॉप, वन ऑफ द अगेन हाईएस्ट रोड्स। फोटो सेशन जारी है। फटुला टॉप, फुटला नहीं, फटुला टॉप। काफ़ी ज़्यादा ठंड हवा लग रही है यहाँ पे। 13,479 फीट श्रीनगर लेह रोड पे है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ये हमारे भाई साहब, पता है नहीं पोज कौन सी है, कौन सी? फटुला टॉप भी कॉन्कर कर लिया अपने टाइगर ने। ओ बैठे बैठे तुमने तो मौज। ये आगे जो पहाड़ है ना ये लैवेंडर, डार्क लैवेंडर कलर का है। आई होप गोप्रो में वो सेम कलर दिख रहा हो जो मुझे दिख रहा है। तो यही खासियत है लद्दाख की कि हर थोड़े टाइम के बाद, किलोमीटर्स के बाद पहाड़ों के कलर चेंज हो जाते हैं। कभी बीच में ही आपको नदियाँ दिखती है, बीच में ही कभी आपको येलो माउंटेन्स दिखने लग जाते हैं, बीच में डार्क ब्लैक माउंटेन दिखने लग जाते हैं, ब्राउन दिखने लग जाते हैं, बीच में ही नदी नाला बहने लग जाता है। तो इतनी सारी वेराइटीज़ आपको एक ही जगह पे देखने को मिलती है विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ओनली। सो अभी हम खलसी पहुँचे और खलसी पे यहाँ से आगे जाने को नहीं मिल रहा है। अपनी RT-PCR टेस्ट दिखानी है आपको, नेगेटिव है पॉजिटिव है वॉट एवर इट इज़। अगर आपके पास में 48 आवर्स जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर का RT-PCR नहीं होगा तो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा एंड देन मूव टुवर्ड्स लेह। और जब लेह में शायद से आपको आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से आपको आगे मूव करना पड़ेगा। एक अपडेट देना चाहूँगा गाइज, ये जो खलसी का स्टॉप हमने लिया था यहाँ पे RT-PCR टेस्ट किया, 96 आवर्स के अंदर का होना चाहिए, 48 नहीं 96। तो देखिए कैसा है, हर एक स्टॉप पे ना अलग अलग सिनेरियो लग रहा है, अलग अलग गाइडलाइंस आई है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आपको ना एकदम लाइव
न्यूज़ पे चलना पड़ेगा, लाइव अपडेट लेते रहना पड़ेगा आगे आगे। अगर किसी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, कोई 48 बोल रहा है, कोई 96 बोल रहा है, तो अभी मेरी RT-PCR थी अवेलेबल उसके ड्यूरेशन के अंदर, तो मुझे फट से जाने को मिला। ये कोई वाइट पर्ची दी है उन्होंने लिख के, ये अगर मुझे कहीं पे भी रोका जाता है तो मैं ये दिखा सकता हूँ उनको और आगे जा सकता हूँ। तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ द कोविड। कैफे डी सैसपोल में हम अभी रुके हैं, ऑन द वे टू ले यहाँ से 75 किलोमीटर है। हालत खराब हो गई थी हमारी बीच में। कैसी रही राइड आज की? कैफे डी सैसपोल कैसे लग रहा है? बहुत पीसफुल लग रहा है, एकदम बढ़िया। ऐसे खलसी का जो चेक पोस्ट था वो क्रॉस करने के बाद में बहुत ही स्लगिश सा लग रहा था, और वो जो धूप है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा बम्बार्डिंग कर रही है ना, तो थोड़ा डल सा लगने लग गया था। मैंने एक रेड बुल ऑलरेडी पी लिया, अभी दूसरा पी रहा हूँ। तो हम सैसपोल से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 59 किलोमीटर ले बाकी है। सैसपोल का कैफे डी सैसपोल काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी फूड लग तो रहा था बट थोड़ा एक्सपेंसिव सा हो गया। अभी क्या होम स्टे में खाने की आदत है ना, तो ऐसे ही लगने लग गया। आई होप प्रिया को भी पसंद आया होगा। लेट मी आस्क हर। कैसी रही फूड क्वालिटी, कैसी थी वहाँ की? सो राइट नाउ द टाइम इज 5:07, 5:07 हो चुके हैं। 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हम थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर गए, हमको लगा था 3 बजे के बाद में टेम्परेचर ड्रॉप होगा, बट जैसे कि हमें हमारे सैयद भाई ने बोला था बाइकर होम स्टे वाले कि 29 तक जाएगा लेह। कोई नहीं चलेगा, बट लेह में पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए विथ टाइगर, है ना। माउंटेन्स आर लाइक ह्यूज 180 170 डिग्री जो भी एंगल होगा गोप्रो का नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उधर उसके बाहर जाके ख़त्म हो रहा है। भाई साहब एक फ्रेम में तो आ ही नहीं सकता। मैं तो बोलूँ 12-24 वाली सोनी की लेंस में भी ये माउंटेन्स में कैप्चर हो गया एक शॉट में। पैनोरामा ऑन करना पड़ेगा। वाओ, जस्ट वाओ यार। आई होप गाइज ये थोड़ा सा लॉन्ग सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने बोला था कि छोटे व्लॉग्स आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा व्लॉग्स डालो, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि एक लंबा रन लेते हैं, वरना मैं फॉर्टूला टॉप पे एक वीडियो एंड कर देता और वहाँ से आगे फिर दूसरा स्टार्ट करता। लुक एट द स्ट्रेट रोड्स, आई थिंक मैग्नेटिक हिल इसी रोड पे है। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, इट लुक्स अमेजिंग। बात है यार, ब्लू स्काईज, इतने साफ स्काई देखने को मिलते ही नहीं है। फाइनली यार, फाइनली आई एम रीचिंग ले। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू विद टाइगर। आई थिंक इस ट्रक वाले को ना घर से बुलावा आया होगा मम्मी का, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़के वाले देखने को आए, इसलिए इतने तेज भाग रहा है वो। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, लेट्स गो। आवाज नहीं येत काय? प्रिया थोड़ी सी नाराज है क्योंकि आगे वाले बाइकर के हेलमेट पे फ्लैग है इंडिया का, और प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जब कोई फ्लैग्स एंड ऑल को थोड़ा इस्तेमाल सही से नहीं करता है, क्योंकि उसका बोलना है कि ये हेलमेट धूल खाएगा, मिट्टी खाएगा, और ये बंदा हेलमेट कहाँ नहीं रखेगा। आई होप ये बंदा उस हेलमेट पे फ्लैग है तो उस हेलमेट को उस फ्लैग की तरह ही मानता हो और उसका भी वैसा ही ख्याल रखेगा। तो उसकी वजह से वो नाराज़ है। उसका बोलना है कि तुम कहीं पे भी रखोगे फिर उस फ्लैग की वो ये होगी, बेइज्जती होगी। दैट्स व्हाट शी सेड। स्ट्राइकर का फर्स्ट टाइम है लेह में। हेलो स्ट्राइकर, हाउ आर यू फीलिंग बडी? थैंक यू सो वेरी मच यहाँ तक बहुत ही मेस्मराइजिंग जर्नी दिखाने के लिए। आई लव यू मैन, आई लव यू। थोड़ा सा इमोशनल सा हम बॉयज़ को भी रोना आता है, सो थोड़ा संभाल लिया करो यार। खुशी के आंसू है बाय द वे। यहाँ पे लिए थे 120 FPS गोप्रो से, फ्लैग्स उड़ रहे थे लद्दाख के रॉयल एनफील्ड पे। ओ भाई साहब मजे ही आ गए। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ टा 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 टा। ये फीलिंग ही कुछ और है। मैंने अपनी लेह लद्दाख की राइड के शुरुआत के ब्लॉग में ही बोला था कि एक ऑसम सी राइड कंप्लीट करने के लिए ना एक ऑसम सी जर्नी कंप्लीट करना पड़ता है, और ये वो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की। डेस्टिनेशन पे पहुँचना इज़ नॉट माई फोर्टे। जो जर्नी क्रॉस होती है ना, उसके लिए जो धूप, जो बारिश, जो गर्मी हमने झेली, वो सब वर्थ इट है।
यहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड वी आर हियर, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। ओ मैन, K2K किया मैंने, स्पीति किया मैंने, एंड नाउ लेह लद्दाख। वाह, व्हाट अ फील मैन, व्हाट अ फील एज अ राइडर। थोड़ा सैडलिंग तो बनता है बॉस, थोड़ा सैडलिंग तो बनता है। I did it. We did it, Priya. We did it. तो कौन से होटल पे रुके प्रिया? शायद इस होटल वालों को पता था कि एक झामली लड़की आने वाली, इसलिए इस होटल का नाम झामला है। तो हम रुके हैं इस प्रॉपर्टी में। ये सुबह मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। झामला नाम का एक मस्त सा होटल है, ये बहुत सुंदर है। हमने यहाँ पे रूम बुक कर ली, ये वाली हमारी रूम है 101। और आते ही ना गर्म पानी से मस्त नहाए। वाओ, क्या पानी था गरम, कहीं पे भी नहीं मिला इतना। और ये रहा अपना स्ट्राइकर, सेफ एंड साउंड, रॉक सॉलिड एज अ माउंटेन। भाई साहब, इस गाड़ी ने तो बहुत इम्प्रेस किया। झामला गर्म पानी से मस्त नहाए। हमने स्पा जैसी फील ले लिया अपने यही रूम में। और अभी हम जा रहे हैं ले मार्केट में थोड़ा घूमने के लिए। ऑल्दो आई डोंट नो कि कोविड का गाइडलाइंस क्या है इधर, बट एनर्जी बची है अब नहाने के बाद में, तो हम निकल गए। यही होता है हमारे साथ। हाँ, जब हम शॉप बंद हो गई, इसका मतलब मार्केट बंद हो गया होगा। जब हम बाइक पे रहते हैं ना तो बोलते कि नहीं, जाके सीधा रेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही आते हैं फ्रेश हो गए कि निकले बाहर, तो हमारे अंदर का ट्रैवलर, हमारे अंदर का एक्सप्लोरर बाहर आ जाता है और हम घूमते रहते हैं। पीछे का बैकग्राउंड जाना पैसा सा लग रहा होगा आपको। जी हाँ, घूमते घुमाते हम आ गए लेह के मेन मार्केट में। बट इसका ब्लॉग हम बाद में बनाते हैं। अभी ना ये लंबा चौड़ा जो ब्लॉग बना है, इसको एंड करते हैं, खाना खाने जाते और फिर सो जाते हैं, रेस्ट लेते हैं। तो जाते जाते कुछ तो अगर हमारी ये जर्नी आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये सारे काम कर दीजिए। भगवान आपका भला करे। बाय बाय।